अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सारे खैरियत से होंगे। और मैं काफ़ी देर के बाद यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो अब इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग की भी कोशिश करूँगी। बस टाइम ही कुछ ऐसा हो गया है, मिलता ही नहीं है। बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ कि अब यूट्यूब जो है वो बनाने के लिए सारा दिन चाहिए, एडिटिंग के लिए, फिर पोस्ट के लिए। तो बस लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे एक ही कोहराम मचा हुआ है, फ़ातिमा की माँ, फ़ातिमा आयशा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा फ़ातिमा और अपी आयशा के लिए था, क्योंकि जो लोग बातें कर रहे हैं या अपने नज़रियात बता रहे हैं वीडियोस बना कर, मुझे समझ नहीं आती कि जब इंसान कमज़ोर होता है या भूख से बिलख रहा होता है, मर रहा होता है, तब तो कोई उसे पूछता नहीं है। यहाँ तक कि सके रिश्तेदार भी नहीं पूछते। और जब वो चार पैसे कमाना शुरू कर देता है, चार आने शुरू हो जाते हैं उनके पास, तो फिर इन्हीं लोगों को क्या तकलीफ़ शुरू हो जाती है। बदनामियाँ शुरू कर देते हैं और साथ में ही कोई ना कोई स्कैंडल शुरू कर देते हैं। आप लोगों को फ़ातिमा नज़र आ गई कि लाइव बैठती है, कम उम्र है, जाकर देखो तो सही टिकटॉक पे लाइव हो क्या रहा है। जाकर देखो तो सही आप लोगों की बहन बेटियां क्या क्या करतूतें घोल रही हैं। लाखों रुपयों की खातिर, पैसे की खातिर जो बगैरती टिकटॉक लाइव पे आ रही है ना, वो मैं कहती हूँ कि नबी पाक ने फरमाया था कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़िना और बेहयाई होगी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी जो सच्ची है। कमज़ोर के बारे में तो हर कोई बोलता है, ताकतवर के बारे में जाकर बोल कर दिखाओ ना। मैं उन टिकटॉकर्स का नाम नहीं लूँगी जो लाइव पे बैठ के बेशर्मी खिलाती हैं, वो बातें करती हैं कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा या अल्लाह तौबा। मेरी ज़ुबान भी उन अल्फाज को दोहराना गवारा नहीं करती कि मैं उन अल्फाज को दोबारा आपके सामने दोहराऊं। इतने गंदी गलीज़ आजकल के लड़के लड़कियां हद की हुई है। और डॉक्टर अफान ने फ़ातिमा पे तो उंगली बहुत जल्दी से उठा दी। जाकर उनको भी तो रोकें, उनको भी तो इस्लाम का सबक पढ़ाएं। उन सबको फ़ातिमा ही क्यों, वो एक गरीब माँ की बेटी थी, माँ बाप का सहारा बनी है, इसलिए आप लोगों को मिर्चें लग रही हैं, या उन्होंने चार पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं इसलिए मिर्चें लग रही हैं। सारे जो दिल में आता है बकवास किए जाते हैं, वो एक बच्ची है। जितनी भी उसकी टिकटॉक लाइव है उसमें हमने एक भी बेशर्मी और बगैरती की बात नहीं सुनी। जो कर रही हैं उनको हमने नहीं इस्लाम का पाठ पढ़ाना, उस बच्ची को इस्लाम का पाठ पढ़ाना है। उसके बारे में अवा तवा वाह याद जो दिल में आए वो बोलना है। लेकिन इंसान अगर सोचे ना कि उसने ये कदम क्यों उठाया होगा, वो क्यों यूट्यूब पे आई, वो क्यों टिकटॉक पे आई, फिर उसने इंतहा के टिकटॉक लाइव पे आना शुरू कर दिया, क्यों? इन सवालों का जवाब सोचें, बाद में उस बच्ची के बारे में स्कैंडल्स बनाएं और बातें करें, और जाके उन बेहयाओं को रोकें जिन्होंने असल में बदमज़गी और बेहयाई फैलाई हुई है टिकटॉक पे। फ़ातिमा ने कोई बेहयाई नहीं फैलाई, ना उसकी माँ ने। वो लोग गरीब हैं, अपनी आमदन का ज़रिया एक बनाया है। आजकल यूट्यूब ही वह प्लेटफॉर्म है जिस पे हम बैठकर घर में बैठकर अपनी बातें करके, अपने आज घर की रूटीन दिखाकर, अपने ही जो वो काम दिखाकर कुछ चार पैसे कमा सकती हैं औरतें। बाहर जाना कहाँ सेफ़ है? बाहर दरिंदे बैठे हुए हैं जगह जगह पे। घर में बैठकर हम नहीं कुछ भी कर सकती। बाहर जाएं, लोग नोच के खाएं, वो इज़्ज़तें जो हैं वो आप लोग नोचें, वो ठीक है। लेकिन इस तरह घर में पर्दे के अंदर रहकर हम लोग कुछ चार पैसे कमाएं, वो गलत है। बराए मेहरबानी छोटे जो ये यूट्यूबर और टिकटॉकर हैं ना, इनके पीछे नहीं चढ़ें, बड़ों के चढ़ें जो आपको सबक भी सिखा सकें और आप पे हित के इज़्ज़त का केस कर सकें। आपी आयशा भी अच्छी हो, जो इन पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन पे केस होना चाहिए। इनको भी तो पता चले ना कि गरीब की भी इज़्ज़त है। इतने गुस्से वाली वीडियो गाइस बनाने का मकसद काफ़ी दिनों से दिमाग में भरा हुआ गुस्सा है
کہ ان کے بارے میں جو بھی ویڈیو بنتی ہے ان کے نیچے کمنٹس پڑھ کر کچھ لوگ نیگیٹو بات کر رہے ہیں، کوئی پازیٹیو کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ پازیٹیو ہیں ان کے ذہن بھی پازیٹیو ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں۔ جو انسان گھٹیا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بدترین گھٹیا ہی ہوتی ہے۔ گھٹیا انسان کی سوچ ہمیشہ گھٹیا ہوگی، اور اچھے انسان کی سوچ جیسے وہ خود کے لیے سوچتا ہے وہی وہ ہر کسی کے لیے سوچتا ہے۔ تھینک یو گائز، بہت بہت شکریہ۔ کافی دیر کے بعد میں نے کچھ چھوٹا موٹا ولاگ بنایا ہے، اور وہ بھی غصے سے بھرا ہوا ولاگ بنایا ہے۔ انشاءاللہ ولاگنگ دوبارہ سٹارٹ کروں گی، اور میں کہاں غائب تھی، کیوں ولاگنگ نہیں کر رہی تھی، سارا اپنے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اپی عائشہ اور فاطمہ کے لیے میں بولنا چاہوں گی کہ آپ ہمت کریں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں صرف بھونکتے ہیں، یہ کتے ہیں، اور جو کتا ہے وہ گلی میں بھونکتا ہی رہتا ہے اور انسان گزر ہی جاتا ہے۔ بھونکتے کتوں کو نہ چھڑیں، یہ جلتے ہیں مرتے ہیں۔ کہ آپ 4 پیسے کمانا کیوں شروع ہو گئی ہیں، اس لیے آئی سپورٹ یو۔ اینڈ فاطمہ کے لیے یہی ہے کہ وہ بیچاری اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے، بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر وہ جو بھی کر رہی ہے اپنے والدین کے لیے، اس کے لیے آل دا بیسٹ۔ اور آپ پریشان نہ ہوں ایسے لوگوں کی باتوں سے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے فضول لوگوں کو جواب دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اور زیادہ ہی آپ پہ بھونکیں گے۔ آپ اگر انہیں چپ کرانے کی کوشش کریں گے جواب دے کے، وہ چپ نہیں ہوں گے اور زیادہ بھونکیں گے آپ پہ۔ اس لیے فائدہ نہیں ہے ایسے گھٹیا لوگوں کو جواب دینے کا۔